अभी हम लोगों को जो पढ़ना है, पिछले क्लास में हम लोग टी रेशियो के बारे में पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो नाउ टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज द टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। पार्टिकुलर एंगल्स के बारे में पढ़ना है कि कैसे कितना एंगल होगा तो कितना वैल्यू आएगा, कैसे कैसे इन सब बारों में, और उसके बारे में हम लोग प्रूफ भी पढ़ेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल का सेकंड पार्ट है, बिकॉज टी रेशियो मैंने आपको बताया था कि किसका क्या फार्मूला होता है, कैसे यूज़ करना है, कैसे इसका वैल्यूएशन बढ़ता है, कैसे कैसे इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे आंसर निकाल सकते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सभी एंगल का वैल्यू अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हम कैसे किसी पार्टिकुलर एंगल्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो कुछ वैल्यू तो हम लोग को याद करना होता है और कुछ का वैल्यू जो हम याद करेंगे तो सबका प्रूफ है, तो मैं उसका प्रूफ भी बताऊंगा अभी आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट द टॉपिक गिवन, दैट इज टी रेशियो। तो टी रेशियो पे हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बताया गया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल में हम लोग ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। और ट्रायंगल आपको पता है कि ट्रायंगल हैविंग द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल दैट इज 180 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 80 डिग्री तक का, 180 डिग्री तक का हम लोग एंगल देखेंगे इसमें और उसका वैल्यूएशन देखेंगे। ऐसे होता तो बहुत आगे तक है, but we have to understand till the 180 degree. First of all, just write down sin theta, cos theta, tan theta, then cosec theta, sec theta and cot theta. Here we have to write down that is degree. Degree means just write down 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. It means we have to understand sin 0 का वैल्यू कितना होगा, 30 का कितना होगा, 45 का कितना होगा, 60 का कितना होगा, 90 का कितना होगा। पहले आपको मैंने एक खांचा बनाया, इस खांचे के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितना किसका वैल्यू होगा। उसके बाद कौन वैल्यू कहाँ से आया इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड साइन 0 का वैल्यू होता है 0, 30 का वैल्यू होता है 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और इसका 1। एक्चुअली मुझे ये याद है, आपको भी धीरे धीरे बनाते बनाते याद हो जाएगा। और कैसे इसका प्रूफ आता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, आपको कॉस का वैल्यू लिखना है। तो अगर आपको एक साइन का याद है, साइन का वैल्यू अगर हमको याद हो कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60, साइन 90, देन आफ्टर हम लोग बहुत इजी वे में इसको हम पूरा लिख सकते हैं। कॉस में कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको उलट के लिखने की कोशिश करिए। 1 को यहाँ लाते हैं तो √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ आएगा, 1/2 यहाँ और 0 डिग्री। अगेन आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, sin θ/cos थीटा। आप पीछे क्लास में देखेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना था उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि tan थीटा का वैल्यू जो होता है वो sin/cos के बराबर होता है। तो अब क्या है कि sin/cos, तो जस्ट यहाँ पर हमको tan 0 का लिखना है। तो sin 0/cos 0, दैट मीन्स 0/1, आंसर बिकम्स व्हाट, 0। 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो 2 2 कट जाएगा, यहाँ आंसर आएगा 1/√3। हेयर 1 √3 एंड 1 में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट। अब ध्यान देने वाली बात है कि पीछे की तरफ जाइएगा तो tan थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा के बराबर होता है। यानी कि आपको अगर tan का वैल्यू पता चल गया तो आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, cot का वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो cot में क्या करना है, इसको ऐसे पलट देना है, उल्टा कर देना है। यहाँ पे क्या हो गया, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 and 0 becomes here. It's clear? Again you can understand by sin theta is equal to 1/cosec theta. That means the cosec theta is equal to what, 1/sin theta. मतलब हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि साइन का वैल्यू जो होगा कॉसेक के उल्टा होगा। दैट मीन्स 0 का रेसिप्रोकल करना है। तो जब 1/0 करेंगे तो आंसर बिकम्स इनफाइनाइट। आंसर बिकम्स व्हाट, इनफाइनाइट। 1/2 चेंज टू here √2, 2/√3 and 1। अगेन दिस वन, इसको हम लोग पलटेंगे, 1, 2/√3,
√2, 2 एंड इनफाइनाइट। अब हमारा जो वैल्यू आया साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, कॉसेक, सेक, ये हमारा वैल्यू होता है और हमको इसको याद करना होगा। अगर हमको ये पूरा चैप्टर में एक भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है, यानी कि प्रॉब्लम से बचना है जिसमें प्रॉब्लम ना हो और सारी क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर लें, तो हम लोग को सबसे पहले ये पूरा चार्ट जो हम बनाए हुए बोर्ड पे इसको याद करना होगा। और ये चार्ट कैसे बना, एक साइन का जिसको याद होगा वो सारा बना सकता है, तब जब उसको पीछे वाले चैप्टर का सारा फॉर्मूला याद है। बट ये आखिर ये वैल्यू हमने लिख दिया और सिंपली कि इतना होता है तो ऐसे नहीं चलेगा ना, तो कहीं ना कहीं से तो आया होगा। कैसे आया, कहाँ से आया, इसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या लिख रहा हूँ। ये वैल्यूएशन है, इसी वैल्यू से इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अब इसको मैं प्रूफ करके बताता हूँ आपको कि आखिर इसका आंसर कहाँ से आता है, आखिर ये आंसर आया कहाँ से। तो हम लोग अभी सबसे पहले बनाएंगे 45 डिग्री का, कि आखिर 45 डिग्री का वैल्यू कैसे आएगा। तो 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कुछ ऐसे आएगा, ऐसे लिखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में जो हम एंगल बनाएंगे, इस एंगल का नाम होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 45 डिग्री। इसका हम लोग प्रूफ करेंगे कि आखिर 45 डिग्री, साइन 45 का कहाँ से आंसर आया, कॉस 45 का कहाँ से आया, टेन 45 का कहाँ से आया। तो ज़रा यहाँ देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एक ट्रायंगल बनाना होगा। एक ट्रायंगल मैंने बनाया और ये जो ट्रायंगल लिया हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया, ABC, वेयर BC इज इक्वल टू A एंड AB इज इक्वल टू A। यहाँ लिख देंगे, हियर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये A है और ये भी A है, ज़रा सोचिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री फॉर्म करता है। मुझे लगता है आप इस बात को जानते होंगे निश्चित तौर पे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल जो लिया, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर है, तो दोनों साइड बराबर है। और दूसरा आइसोसेलेस में एक ये भी है कि ये राइट ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल लेना है। तो राइट ट्रायंगल लेंगे तो 90 है, तो डेफिनेटली दिस वन बिकम्स 45 and this one becomes 45. So first of all we have to understand that is how to find out AC valuation. AC is equal to AB square plus BC square, that means A square plus A square. So answer becomes what, 2A square. तो √2 तो टूटेगा नहीं, बट A टूट के A निकल गया, तो हमको इसका वैल्यू आ गया √2 इंटू A। अब देखिए साइन का वैल्यू याद करिए, साइन का वैल्यू होता है P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइट। अगर हम 45 डिग्री निकालने की, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर A और H मीन्स हाइपोटेनस। इन दिस चैप्टर H मीन्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस गिवन √2/A। A to A कट डाउन, आंसर बिकम्स √2। और आपको अभी आप पीछे वाले चार्ट को पलट के देखिए, वहाँ पे जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है 1/√2 दिया हुआ है। उसी तरह अगर यहीं पे हम cos 45 निकालने की कोशिश करें, cos 45 डिग्री निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या होता है B/H। आंसर अगेन कम्स A/√2 इंटू A कट डाउन, आंसर बिकम √2। सेम एज tan 45 P/B, then answer becomes A/A, cut down again answer 1। दैट मीन्स अभी तक जो आप चार्ट में लिखे हैं उस चार्ट का आखिर 45 डिग्री का वैल्यू कहाँ से आया, हम इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। इसमें कुछ डाउट हो तो आप आसानी से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर से इसको बताया जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है T रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 45 डिग्री। ओके, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ 60 और 30 डिग्री। 60-30 डिग्री का कैसे आएगा, 60 का कैसे होगा और 30 का कैसे होगा, ये भी बहुत आसान है। बट इसमें हम आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं लेंगे, इसमें लेंगे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये 45 डिग्री खत्म करेंगे और लिखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग द ऑल एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। अगर उसको हम बाइसेक्ट कर देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो उस आधार पे हम लोग बनाएंगे। जस्ट फर्स्ट यू हैव टू टेक, एक ट्रायंगल लेना है जिसका साइड जो है सब बराबर हो। जैसे हमने ये 2A ले लिया, ओके, ये भी 2A ले लिया,
ए भी 2a ले लिए। अब सोच रहे हो कि 2a ही क्यों लिए, a क्यों नहीं लिए? a अगर लेंगे तो डिवाइड में a/2 बार बार आ जाएगा। ले भी सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है कि आप नहीं ले सकते हैं, आप a ले लीजिए 2a ले लीजिए तो ही बनेगा, बट थोड़ा मल्टीप्लिकेशन टफ हो जाता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ओके। और आप यहाँ जो बाइसेक्ट होने के कारण ये 30 और ये भी 30, ये 90 हो गया। इसको नाम दे देते हैं जरा, ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी क्या हो गया? परपेंडिकुलर। अब क्या करेंगे कि अगर ये पूरा टी है, 2a ले लिए, तो इसको जैसे ही बाइसेक्ट किए तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये भी हमारा ए हो जाएगा। सॉरी, अब क्या है कि ए हो गया तो आप कोई भी एक ट्रायंगल ले सकते हो। इन ट्रायंगल ए डी बी हम ए डी और बी ले लिए, ए डी बी में ले लिया। अब ए डी बी कैसे होगा? तो ए डी बी में हम लोग पहले ए डी को निकालेंगे। तो ए डी क्या आएगा? तो रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर, सो आंसर बिकम्स 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट अंडर, देन रूट अंडर 3a स्क्वायर, 4 माइनस 1 रूट अंडर 3a स्क्वायर, सो आंसर बिकम्स रूट अंडर 3 और a स्क्वायर टूट करके a बाहर आ जाएगा, यानी कि a d का वैल्यू आपको पता चलेगा। ये हम लिख देते हैं रूट अंडर 3 इंटू ए, मतलब हमको पता चल गया कि इसका बेस a है, परपेंडिकुलर रूट 3a और हाइपोटेनस 2a। अब इसी ट्रायंगल में हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का आंसर आराम से निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे कि सपोज साइन लिखते हैं, साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री कहाँ है? यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा? यहाँ होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? p/h। तो परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर बैठा दीजिए, रूट 3a हो गया, ओके। और h का वैल्यू कितना है? रूट सिंपली 2a, जस्ट a to a कट डाउन, आंसर बिकम रूट 3/2। सेम एज अगर हम 30 डिग्री का सोचेंगे तो 30 डिग्री भी बनेगा, साइन 30 डिग्री बिकम्स p/h। तो देखिए 30 कहाँ है? यहाँ 30 है, एंड वी नो डैट जहाँ पे एंगल होता है उसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो 30 डिग्री के सामने वाला क्या है? BD। तो BD की जगह पे क्या है? A, और हाइपोटेनस क्या है? 2a, कट डाउन, आंसर बिकम्स 1/2। मतलब साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 60 का वैल्यू रूट 3/2। और इसी तरह अगर आप tan का निकालना चाहेंगे तो tan का भी आएगा, tan 60 इज टू व्हाट? p/b। तो इसके लिए p क्या है? रूट 3a एंड b क्या है? a कट डाउन, आंसर बिकम्स रूट 3। और अगर आप चाहें तो सभी का 30 और 60 डिग्री का आप आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको 45 डिग्री और 30 डिग्री 60 डिग्री सारा समझ में आ गया होगा। पहले जो मैंने आपको एक चार्ट बनाया, उस चार्ट को अगर आप याद कर लेते हैं तो चार्ट याद जैसे ही हुआ आपका टोटल क्वेश्चन बन जाएगा इस चैप्टर का। मतलब इस चैप्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का याद रखना, क्योंकि 90 डिग्री के बाद का जो वैल्यू होता है जनरली साइन को छोड़ करके सभी का वैल्यू माइनस में चला जाता है। बट ये आपको अभी पढ़ना नहीं है, इसलिए मैंने अभी आपको बताया नहीं। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको पढ़ते रहना है इसके बारे में। तो साइन 30, साइन 60 एंड साइन 45 डिग्री आपको मैंने बता दिया। इसके आधार पे आपको एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि जस्ट प्रूव दैट टी रेशियो ऑफ 30 डिग्री, जस्ट प्रूव दैट टी रेशियो ऑफ 60 डिग्री, जस्ट प्रूव दैट टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री। इस तीनों के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। बट ये भी आपको बोर्ड के एग्जाम में आज तक कभी पूछा नहीं गया है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो फॉर्मेटिव एग्जाम होता है, जो समेटिव एग्जाम होता है, जो आपके स्कूल में लिया जाता है, जिस पर उसका भी नंबर आपको ऐड करना पड़ता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसको आपको याद करना है। चार्ट अगर याद हो गया तो आप सब बना सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चन बना के बताता हूँ कि क्वेश्चन आखिर बनेगा कैसे, कैसे क्वेश्चन में हम पुट आउट करेंगे, कैसे क्वेश्चन हम बनाते हैं जिसमें हमको इस सब का वैल्यू लिखना पड़ता है। तो अगर सपोज मान लेते हैं कि कहीं पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 की बात अगर करें तो मान के चलते हैं, ऐसे ही हम अपने मन से ही लिख रहे हैं। क्योंकि देखिए सपोज मानते हैं कि साइन 60 डिग्री है ना का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लीजिए। एक्चुअली क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं रहता, जब भी क्वेश्चन रहेगा तो ये कुछ ऐसा रहेगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है पता है कि साइन 60 के वैल्यू का होल स्क्वायर करिए। तो साइन 60 के वैल्यू का मतलब होता है रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30, तो कॉस 30 का वैल्यू भी रूट 3/2 ही होता है स्क्वायर। आंसर बिकम्स व्हाट? 3/4 प्लस 3/4।
तो आंसर बिकम्स व्हाट 3 + 3/4 यानी कि 6/4 आंसर बिकम्स 3/2। सेम एज अगर दूसरा क्वेश्चन एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आपको आएगा। जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री बाई 4 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री। कुछ भी ऐसा दे सकता है, इसका कोई ये नहीं है कि यही देगा। तो जस्ट राइट डाउन 2 मल्टीप्लीकेशन है, sin 30 का वैल्यू 1/2 टू द पावर होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू cos 45 डिग्री 1/√2 का होल स्क्वायर, देन डाउन साइड 4 इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन 30 डैट मीन्स साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर। अब आंसर क्या आएगा? तो देखिए 1/4 हो जाएगा, तो ये आंसर को निकालेंगे हम, तो ये आंसर आएगा आपको 2/4 यानी कि 2 इंटू 1/4 माइनस 3 इंटू 1/2 बाई 4 इंटू 3/4 प्लस 2 इंटू 1/4। अब यहाँ कट डाउन करिए, 4 to 4 कट डाउन, 4 से 2 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, तो आंसर क्या है यहाँ पे 1/2 माइनस 3/2, डाउन साइड सिंपली 3 प्लस 1/2। देन यहाँ क्या होगा, ये जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 1 सिंपली -1 इसमें ऊपर रह जाएगा और नीचे जो निकालेंगे आप 3 + हाफ तो 3/2। तो इसको जब हम बनाएंगे आगे की तरफ तो -1/3 2 अपर साइड चला जाएगा, -2/3 इज द राइट आंसर। मतलब सिंपली मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट ये सारी चीज़ें करनी है, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है कि आपको इसका टोटल वैल्यू याद होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर दिस चैप्टर। इज इट क्लियर एवरीवन? थैंक यू।